हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, लास्ट चैप्टर जब अपलोड किया था, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि सेंगो तो उसी थिएटर में गया था जहाँ पर जिनसू ने बताया था, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो अभी तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि सारी स्टोरी का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। स्टोरी में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो डुगॉन होता है वो कॉरिडोर से होते हुए आगे चलते जाता है। वो एक जो रहता है, एक डोर रहता है। लाइक आप अगर सिनेमा हॉल गए होंगे तो आपको पता होगा कि जो सिनेमा हॉल होता है वो अंदर से बड़ा होता है, बाहर से तो सीधे डोर ही दिखेगा ना। तो लाइक वैसा ही था। तो हमारा डुगॉन उस डोर से गुजरता है जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। तो वो थोड़ी देर के लिए रुकता है लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। एंड तभी हमें उस थिएटर का ओनर दिखाया जाता है जो कि उस बुक को एंजॉय कर रहा होता है, जो कि एक इरोटिक बुक थी। एंड तभी हमारा जुगोन कहता है कि ह्यूम, मैं आ गया। एंड वो जो रहता है, जो ओनर, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। कहता है ओह माय गॉड जीसस क्राइस्ट, तुम तो मुझे डरा ही दोगी। अचानक से अपना सर नीचे करके तुम अचानक से आ गए, यू पंख, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, मैं कितना ज़्यादा डर गया था। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो डुगॉन होता है कहता है कि एक इंसान आएगा तो अपना सर ही दिखाएगा ना, तो वो कैसे आएगा। और वो कहता है कि वैसे मैं अपना जो काम था वो फिनिश कर दिया है। एंड आप मुझे नेक्स्ट जॉब कब देने वाले हैं। जो ओनर होता है कहता है जॉब, वेल देखो यहाँ पर जॉर्गो में ना आजकल बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पर कदम भी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसका मतलब कोई कस्टमर नहीं यहाँ पर, तो कोई जॉब भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई नेक्स्ट जॉब अभी तक नहीं आई है, अभी तो नहीं है। एंड ये बात सुनते ही जो हमारा डुगॉन होता है वो कहता है कि कोई कस्टमर नहीं, लेकिन जो ऑडिटोरियम है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहा था। जब यहाँ मैं आ रहा था, मैंने जब कॉरिडोर पास किया तो वहाँ तो बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। एंड ये बात सुनते ही वो ओनर कहता है ओह अच्छा वो, और वो हंसने लगता है। एंड तभी हमारा डुगॉन कहता है कि अब इसमें फ़नी क्या था। एंड फिर उसके बाद जो ओनर होता है कहता है कि वेल वो एक न्यू बेबी है, आज आया है। सच में वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा कर रहा होगा। एंड डुगॉन कहता है कि न्यू बेबी। एंड ये बात सुनते ओनर कहता है कि हाँ, वो लगता है कि किसी फेरी लैंड से आया हो वॉक करते करते। सच में आई बेट कि उसकी जॉ तो फ्लोर पे ही होगी और वो मज़े कर रहा होगा। एंड डुगॉन को कुछ समझ में नहीं आता और उसकी तरफ देखने लगता है। एंड वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। एंड अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो थिएटर होता है वहाँ पर सब लोग उसके साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, उसकी बॉडी को टच कर रहे होते हैं। हमारा सेवम कहता है कि नहीं प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ रुक जाओ रुक जाओ। दूसरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें हर्ट करेंगे। एंड तभी दूसरा कहता है कि प्लीज़ डरो मत, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा तो हम बस मज़े कर रहे हैं, अभी तो हम तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं, थोड़ा सा बस करने दो। और उसकी बॉडी को रब कर रहे होते हैं, उसकी चेस्ट को, उसके लोअर पार्ट पर। एंड तभी दूसरा कहता है कि देखो बट हम लोग प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम लोग जेंटल रहेंगे, हम लोग प्रॉमिस करते हैं, तो प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। एंड तभी हमारा जो संगो रहता है वो कहता है मैंने कहा ना रुक जाओ, मतलब रुक जाओ, मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड तभी दूसरा पर्सन कहता है कि क्या लगता है इसको हुआ क्या है, ये तो खुद अपने पैरों से चल कर आया है। एंड तभी दूसरा कहता है कि हे बट अगर क्या होगा कि ये सच में उस तरीके का नहीं हुआ तो देखो कहीं हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, कहीं मिक्स तो नहीं हो गया ना। एंड तभी जो बंदा होता है दूसरा कहता है कि हे तुम्हारा मतलब है कि सेवन पार्क ने गलती से इसे भेज दिया है, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेवन पार्क उस ओनर का नाम होता है। मूवी चल रही होती है एंड तभी कुछ जैसे गिरने की या फिर टूटने की आवाज़ आती है। एंड सभी लोग जो रहते हैं ऊपर देखते हैं, कहते हैं कि व्हाट द हेल, ये क्या हो गया, पावर कट गया क्या। एंड वहाँ पर कुछ गिरता तो नहीं है लेकिन जो पावर रहता है वो कट हो जाता है, शायद उसकी कोई मशीन ख़राब हो गई थी, ऐसा कुछ होता है। एंड पावर कट हो जाता है ना, तभी हमारा जो सिंगो होता है वो कहता है कि अभी मेरा चांस है। एंड वो वहाँ पर सबको धक्का देकर जाने लगता है। एंड तभी कहते हे वेट समबडी, जस्ट किसी ने मुझे धक्का दिया। एंड तभी हमारा जो सिंगो होता है कहता है मेरे रास्ते से हटो। एंड वो गिरते पड़ते बस वहाँ से किसी तरीके से निकलना चाहता था। एंड तभी दूसरे लोग कहते हैं कि हे इडियट, तुमने मेरे ऊपर पैर रख दिया। एंड तभी दूसरा कहता है कि हे लाइट जलाओ, लाइट जलाओ, कुछ तो जलाओ, देखो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एंड हमारा सेंगो उस डोर से बाहर निकलता है, सोचने लगता है कि
अब मैं यहाँ कैसे आ गया, तो मैं अब निकलूँ कैसे? एंड वो गॉड मेरा सर, नॉट नाउ प्लीज़। एंड तभी जो पीछे लोग होते हैं वो कहते हैं आई थिंक वो डोर के बाहर गया है, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा, क्या होगा अगर वो पुलिस को बुला दे? तो गाइज मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो इलीगल था, तो पुलिस अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो ये थिएटर बंद हो जाएगा हमेशा के लिए और वो लोग भी पकड़े जाएंगे। एंड उन लोग को पता चल गया था कि सेंगो गलती से आया था, सेंगो उस तरीके का इंसान नहीं था। एंड तभी हमारा सेंगो कहता है कि पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, इन लोगों को बाद में देखूंगा। एंड वो भागते भागते एक जगह पे आता है जहाँ पर एक लंबा सा कॉरिडोर था। एंड सोचने लगता है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है और भी ज़्यादा दर्द दे रहा है। तभी जो उसका एंकल होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, कहता है नॉट नाउ प्लीज़, मेरा मेरा पैर अभी गिव अप नहीं कर सकता, प्लीज़ अभी अभी मत करो। एंड तभी एक पर्सन कहता है कि हे वेट, हमने कुछ सुना ओवर देयर। एंड उधर तरफ आने लगते जिधर हमारा सेंगो रहता है। एंड तभी कहते हैं लेट्स चेक, चलो चलते हैं। एंड उसके पीछे आ रहे होते हैं, हमारा सेंगो कहता है कि नो नो नो, मुझे हाइड होना पड़ेगा, मुझे कहीं तो हाइड होना पड़ेगा। एंड तभी उसे एक रास्ता दिखता है कि जो कि सीढ़ियों की तरफ नीचे जा रहा होता है, नीचे की तरफ एक सीढ़ी थी, वहाँ पर वो रास्ता एक शटर की तरफ जा रहा था। हमारा जो सेंगो होता है वो बिना देर किए हुए नीचे जाता है और उस शटर को उठा लेता है। वो थोड़ा सा उठाता है और अंदर आ जाता है एंड कहता है कि शायद मैं यहाँ पर सेफ़ हूँ। एंड तभी वो सोचने लगता है जिन्सू मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड कहता मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा सर इतना दर्द हो रहा है कि मैं तो मर ही जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँगा? एंड वो कहता वेट, ये कौन सी जगह है? एंड वो जिस शटर से आया था, क्योंकि वो जगह तो ऑलरेडी नीचे थी उस थिएटर के, एंड वो शटर उठा के बंद कर चुका था। एंड एक और सीढ़ी थी जो नीचे जा रही थी, एक और फ्लोर नीचे जाना था। एंड वो इस चीज़ को देखते हुए एक नीचे आता है, एक फ्लोर और नीचे आता है, सामने उसको डोर दिखता है। एंड सोचने लगता है कि शायद ये डोर ओपन होता होगा आउटसाइड की तरफ। एंड जैसे ही वो अंदर आता है और कहता है व्हाट द हेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब था। एंड तभी जुगोन कहता है तुम्हें पता नहीं कि ये प्लेस रेस्ट्रिक्टेड है? एंड जैसे ही उसकी नज़र हमारे सेवंग पर पड़ती है और कहता है हे तुम तो वही किड हो ना? एंड तभी सेवंग कहता है ओह तुम। एंड तभी जो जुगोन होता है कहता है हे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि ये प्लेस किसी के लिए भी ओपन नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ नहीं सकता है? एंड तभी वो कहता है ओह तुम सच में तुम वही होगे ना जिसके बारे में सेवन पार्क बात कर रहा था? एंड ये बात सुनते जो हमारा सिंगो होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। कौन कहता है कि मुझे पता है कि तुम वही हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने ये जगह ढूंढी कैसे, क्योंकि ये जो जगह है वो तो बहुत ज़्यादा नीचे है और यहाँ पर यूजुअली कोई आता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला? एंड तभी हमारा जुगवान जो होता है उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा होता है, उसके शोल्डर को ग्रैब कर लेता है। हमारा सॉन्ग कहता है कि सॉरी। एंड तभी कहता है कि एनी क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? एंड सोच रहा होता है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसा लग रहा था मेरा सर ही फट जाएगा। एंड तभी उसको और ज़्यादा दर्द होने लगता है और कहता है कि मेरा सर। एंड तभी जुगवान जो होता है कहता है हे वेट, तुम्हें क्या हुआ, तुम बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह दिख रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? हे तुम्हें बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है, तुम इधर आ जाओ। एंड उसको चेयर पे बैठाता और कहता है कि चेयर पे बैठ जाओ, आराम से रहो, तुम आराम से सांस लो, ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है? एंड फिर तभी जो हमारा सेंगो होता है उसको पकड़ लेता है। एंड तभी जो हमारा डुगॉन होता है कहता है होल्ड ऑन, तुम्हें हुआ क्या है? एंड तभी हमारा सेंगो कहता है कि क्या तुम प्लीज़ कुछ देर तक ऐसे रहोगे? एंड सेंगो जो होता है उसको इस तरीके से करते देखकर हमारा जो डुगॉन होता है वो ब्लश करने लगता है कि लाइक ये सब चल क्या रहा है। एंड हमारा जो डुगॉन होता है उसका साथ दे रहा होता है। सेंगो जो होता है सोचने लगता है कि अब मैं और ज़्यादा सह नहीं सकता। एंड तभी पीछे से वही लोग जो होते हैं उस डोर को खटखटाने लगते हैं और कहते हैं कि हे तुम क्या कर रहे हो, बाहर आओ, तुम वहीं पर हो ना, मुझे पता है कि तुम वहीं पर हो। तभी हमारा डुगोन कहता है कि हे ये क्या हो रहा है और कौन है वो लोग? तो सिंगो सोचने लगता है कि मैं सच में ऐसा रहा तो मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगा और भी सिचुएशन बुरी हो जाएगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे अपना पेन रिलीव करना होगा। एंड तभी जो डुगोन होता है कहता है जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी आता हूँ। एंड तभी जो सिंगो होता है कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड तभी बाहर से लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं कि हे कोई है अंदर, हम लोग अंदर आ जाएंगे अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो। एंड वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कोई है अंदर। एंड तभी जो डुगॉन होता कहता है कि रुको मैं आ रहा हूँ। एंड तभी वो जाने लगता है। तभी हमारा सिंगवा जो रहता है उसको पकड़ कर किस कर लेता है। एंड उस काफ़ी ज़्यादा डीपली किस कर रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे सिंगो
किस करना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसको किस करने की। हमारा जो डुगॉन था वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है इस चीज़ से एंड उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है। और बाहर जो लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं कि कोई है अंदर, कोई है। एंड तभी जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मे बी वो यहाँ पर नहीं आया होगा। एंड तभी दूसरा कहता है कि देखो हम लोग उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते, हम लोग सभी फ्लोर चेक कर चुके हैं और नीचे जो सिक्योरिटी है उसने भी कहा कि नीचे कोई भी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं गया है। एंड तभी दूसरा कहता है कि सच में वो यहीं पर आया होगा। एंड तभी दूसरा बंदा कहता है कि देखो लेकिन ये डुगॉन का स्टूडियो है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। बंदा कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कि ये डुगॉन का प्राइवेट प्लेस है और वो लड़का यहाँ पर आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड सभी लोग आपस में देखने लगते हैं। एंड तभी हंसते हुए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एंड फिर शांत हो जाते हैं। एंड तभी वो चिल्लाते हुए कहते हैं हे न्यू बेबी बाहर आओ, अभी के अभी बाहर आओ, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग घबरा जाते हैं क्योंकि डुगॉन के प्लेस पे कोई जाने की हिम्मत नहीं कर सकता जबकि उसकी ये प्राइवेट स्टूडियो है। तो एंड वो लोग घबरा कर और ज़्यादा नॉक करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हमारा सेंगो किस किए जा रहा था। लाइक मैंने कहा था उसे किस करना नहीं आता, तो बस वो पुश कर रहा था और अपने लिप को उसके लिप को टच कर रहा था। एंड तभी हमारा जो डुगॉन होता है वो कहता है और उसको पीछे करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जो सेंगो था वो सोचने लगता है नहीं ये इतना इनफ नहीं है। एंड वो पूरी कोशिश कर रहा था उसे किस करने की। एंड तभी हमारा जो डुगॉन होता है सोचने लगता है कि इसके अगेंस्ट तो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हो रही है ये चीज़ देखकर, ये सेशन देखकर। बट ऐसा लगता है कि इस किड ने ना कभी किसी को किस नहीं किया इससे पहले, सच में इसको किस भी कहते हैं क्या। एंड तभी वो सोचने लगता है कि इसका जो किस है वो क्या ऐसे ही किस करने वाला है क्या हमेशा के लिए। एंड तभी वो उसको कमर से पकड़ता है, उसकी जो वेस्ट होती है वहाँ पर हाथ रखता है और कहता है बट ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। एंड तभी वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें जैसे बताता तुम वैसे ट्राई करो, अपने लोअर लिप को थोड़ा सा नीचे करो, अपनी टंग का यूज़ करो एंड देन उसको किस करो, ठीक है। एंड उसे किस करना बताता है एंड दोनों किस करते हैं। उनकी किस काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रही होती है। एंड सेंगो कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है, इसकी टंग मेरे टंग में मेरे माउथ के अंदर पूरा ट्विस्ट एंड टर्न कर रही है, किसी अनदर मैन का टंग। सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट मुझे थोड़ा डिज़ी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो रहा है। बट मेरा जो सर दर्द है वो काफ़ी ज़्यादा फेड भी हो रहा है। एंड तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो तुरंत उसको पुश कर देता है और कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मैंने अभी जो कुछ भी किया हो आई एम रियली सॉरी, मैं कैसे तुम्हें किस कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी, लगता है कि मैंने अपना माइंड लॉस्ट कर लिया, आई एम रियली सॉरी, लगता है मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था, मैंने गलती से तुम्हें किस कर लिया। एंड ये सारी चीज़ें देख कर ना हमारा जो डुगॉन था उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि उसने पहले तो किस किया एंड फिर बाद में वो ऐसे इसको पुश करके ऐसी बातें कर रहा है। एंड हमारा सिंह सोचने लगता है क्या मैंने इसको ऑफेंड कर दिया। एंड वो कहता है कि देखो मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था, मैं तुमसे बार बार सॉरी कह रहा हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा ना, आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो। लेकिन जो डुगॉन था उसको ऐसे कैसे जाने दे सकता है, उसको पकड़ लेता और कहता है कि अच्छा तो यही बात थी। एंड तभी जो सेंगो होता है कहता है आई एम सॉरी। एंड तभी जो डुगॉन होता है वो कहता है कि तो तुम सिर्फ यहाँ पर आए थे मेरे पास, हाँ तुम फिर से मेरे पास आए हो और तुम जो चाहोगी वो करोगे एंड देन चले जाओगे। एंड तभी सेंगो कहता है कि देखो मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। तभी डुगॉन उसको वेस्ट से उठाता है और वहाँ पर एक टेबल रखा होता है उसी पे सुला देता है और कहता है देखो मैं काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी हो चुका हूँ, तो इसका रीज़न तुम ही हो, तो अब तुम क्या करने वाले हो इस बारे में। एंड ये बात सुनते सेंगो जो होते कहता बट मैंने जस्ट आई एम सॉरी। एंड तभी जो सेंगो होता है उसकी बात सुनकर डुगॉन कहता है आई एम सॉरी बट उसके आगे क्या। एंड वो अपने अपर का जो इनर होता है लाइक टी शर्ट के अंदर उसने जो पहना हुआ था टी शर्ट वो निकालने लगता है। एंड उसको इस तरीके से देखकर हमारा जो सेंगो होता है वो थोड़ा घबरा जाता है। जो डुगॉन होता है वो कहता है कि देखो मैं सेल्फलेस तो नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं तुम्हें सर्विस दूंगा तो तुम मुझे सर्विस नहीं दोगे, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, है ना। तो मैंने तुम्हें सर्विस दी तो अब तुम मुझे सर्विस दो। अब ऐसे ही वर्क होता है मेरे इधर, तो मैं फ्री में किसी के लिए काम नहीं करता।
एंड उसे एक ईविल स्माइल देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर हो, अब तुम इतने ज़्यादा बर्न हो रहे हो फायर की तरह, तो मुझे भी तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स तो करना होगा ना। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी तुम्हें सेटिस्फाई करना चाहिए? एंड वो उसके नेक पर किस करने लगता है और उसकी जो शर्ट के बटन्स रहते हैं वो खोलने लगता है। एंड तभी जो सेंगो होता है कहते हैं वेट रुक जाओ, लेकिन डुगोन सुनता नहीं है, उसके शर्ट के पूरे बटन्स खोल देता है। एंड उसको इस तरीके से देखकर हमारा जो डुगोन था वो और भी ज़्यादा हॉर्नी हो जाता, कहता है कितना ज़्यादा पेल स्किन है इसकी, इतनी वाइट स्किन। एंड अब वो उसकी नज़र जाती है उसके डाउन पार्ट पर। एंड तभी उसके बाद जो डुगोन होता है कहता है वेल वेल वेल, देखो तो तुम्हारा जो लिटिल वन है ना वो काफ़ी ज़्यादा पंच कर रहा है टेंट को। हाँ, बी ऑनेस्ट, हाँ तुम भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्या ऐसा नहीं है क्या? देखो ये जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा ना, तो मुझे तुम्हारे जो बेल्ट है उसको खोलने दो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें कर देता हूँ। ऐसे हम कहते हैं वेट, नो नो, ये तुम क्या कर रहे हो? एंड तभी हमारा जो डुगोन होता कहता है कि इतनी ज़्यादा शाई होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिटिल वन को अपने लिटिल वन से मिलवाना चाहता हूँ, और वैसे भी पहले भी ये दोनों मिल चुके हैं, है ना? तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? एंड तभी सेंगो कहता है कि नो बट ये तो। एंड तभी जो डुगोन होता है अपनी माउथ का यूज़ करता है और उसका जो अंडरवेयर होता है अपने माउथ से रिमूव करने की पूरी कोशिश करता है और पूरी रिमूव कर भी देता है। एंड तभी उसका जो लिटिल वन है वो ऊपर आ जाता है लाइक अचानक से। एंड तभी जो डुगोन होता है कहता है कि हेलो प्रिटी, एंड उसको अब अपने माउथ का यूज़ करते हुए सक करने लगता है। एंड तभी ये सारी चीज़ें देखकर सेंगो कहता है कि वेट, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जो डुगोन था इस तरीके से उसको सक कर रहा था कि कहीं ना कहीं हमारा जो सेंगो था वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड सोच लगता है नो, मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसे पुश करना चाहिए लाइक लास्ट टाइम की तरह? लेकिन मेरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? एंड उसके बाद जो सेंगो होता है उसको इस तरीके से देखकर डुगोन जो होता है वो फाइनली अपने माउथ को वहाँ से हटाता और कहता है कि मैं अब अपने लिटिल वन को तुम्हारे अंदर इंसर्ट करने वाला हूँ, क्या तो तुम रेडी हो? एंड उसके पैंट्स को रिमूव करने लगता है। एंड तो सेंगो होता कहते हैं वेट, सॉरी, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा जो जुगोन होता है वो सुनता नहीं है। तभी हमारा सेंगो घबराते हुए कहते हैं वेट, तुम क्या ही सेट करने वाले हो? एंड ये बात सुनते ही हमारा जो जुगोन होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मेरा लिटिल वन, और क्या होगा, है ना? अब मैं और ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाऊँगा, तो आई एम सॉरी। एंड ये बात सुनते ही हमारा सेंगो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हो? एंड ये बात सुनते ही हमारा जो सेंगो होता है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस नज़रों से देख रहा होता है। जुगोन कहता है हे, हाँ कर तो रहा हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या मैंने कुछ गलत किया? एंड तभी सिमोन कहता है कि नहीं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि पूरी तरीके से फिट हो पाओ, और तुम देखो तुम्हारा कितना लिटिल वन ह्यूज साइज का है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं कि वो पूरी तरीके से फिट हो पाए। तभी डुगोन कहता है कि वेल, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा, बट बाद में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, आई एम श्योर। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो सिंह होते कहते नो वे, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ऐसा कोई चांस ही नहीं है। एंड इतना वो कहता ही है कि बाहर से फिर से बैंग बैंग की आवाज़ आने लगती है कि वो लोग दरवाज़ा खोलने पे उतारू हो चुके थे। एंड तभी एक बंदा कहता है कि हे, मैंने ये सुना है, कम ऑन, हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, और जब तक तुम बाहर नहीं आओगी ना हम लोग यहाँ से जाएंगे भी नहीं। हमें पता है कि तुम अंदर हो, तो बाहर निकलो चुपचाप। एंड जो सेंगो था वो और ज़्यादा घबरा जाता है, सोचने लगता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ये वही लोग होंगे ना। एंड तभी सेंगो जो होता है उसको इस तरीके से देखकर डुगोन कहता है कि सच में, तुम रुको, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इनकी प्रॉब्लम क्या है? सच में शटर अच्छी तरीके से डाउन किया हुआ है फिर भी इन्हें दिख नहीं रहा है क्या? ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? एंड तभी उसकी नज़र जाती है सेंगो पर। सेंगो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, एंड इस चीज़ का फ़ायदा तो हमारे डुगोन को होता है, और कहता है क्या तुम उन लोगों को जानते हो? क्या मैं डोर को ओपन कर दूँ? क्या यहाँ से तुम जाना चाहोगे? एंड ये बात सुनते ही सेंगो कहते हैं नो, मैं उन्हें नहीं जानता। एंड ये बात सुनते ही हमारा जुगोन कहता है कि बट देखो ना कि वो लोग कितने ज़्यादा डेस्परेट है, तुमको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। देखो तुम अगर ऐसे उन्हें वेट कराओगे तो ठीक नहीं ना है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे यहाँ पर हाइड रख सकता हूँ? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर हाइड रखूँ तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, बट तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा कि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो क्या हम लोग कंटिन्यू करें जो हमने स्टार्ट किया है।
एंड अब सेंगो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एंड फिर डुगॉन कहता है कि चॉइस तुम्हारी है, हाँ मैं यहाँ पर अभी हूँ, तो तुम मुझे बता देना कि तुम क्या चाहते हो, तुम बाहर जाना चाहते हो या फिर हमने जो चीज़ शुरू की है उसे कंटिन्यू करना चाहते हो। एंड सेंगो बिलाई कि एक तरफ उसकी कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, अगर बाहर जाता है तो भी वो लोग उसके साथ यही सारी चीज़ें करेंगे या फिर उससे भी बुरा। एंड अगर वो डुगॉन के साथ रहता तो डुगॉन उसके साथ इंटीमेट होगा तो और बाकी चीज़ें तो करेगा नहीं। एंड इतने सारे लोगों के साथ इंटीमेट होने से तो अच्छा है कि हमारा जो डुगॉन है वही उसके साथ इंटीमेट हो जाए। एंड पहली बात तो मैं एक और चीज़ बता दूं कि इसमें 2 फ्लोर है, जैसा कि बीच में एक बंदे ने कहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो वहाँ का एक बंदा था, उसने कहा था कि फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं गया था। एंड आगे के जो चैप्टर वहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। जो सेंगो था वो सेकंड फ्लोर पे गया था एंड जो जिनसू था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। एंड फर्स्ट फ्लोर पे नॉर्मल लोग जो थे वहाँ पर मूवी देखते थे, नॉर्मल मूवी चलती थी, नॉर्मल जो लोग थे, नॉर्मल जो पर्सन थे, कस्टमर्स, वो सारे आते थे। एंड जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पर मूवी चलती थी लेकिन इरोटिक मूवी चलती थी। एंड वहाँ पर जो कस्टमर्स आते थे वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के लिए आते थे, अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। एंड जो पार्क 7 था उसने सेकंड फ्लोर बताया था, तो सेकंड फ्लोर पे जाने का टिकट अलग से लेना पड़ता है और जो फर्स्ट फ्लोर था उसका टिकट अलग से लेना पड़ता है। तो हमारा जो सेंगो था वो गलती से सेकंड फ्लोर पे चल गया था, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और ये चीज़ किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ अफवाहें तौर पे मानी जाती हैं और क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है तो ये सच है झूठ किसी को नहीं पता था। तो हमारा सेंगो गलती से सेकंड फ्लोर पे चल गया था, लेकिन जिनसू ने उसको वो थिएटर ही कहा था, लेकिन उसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। लेकिन हमारा जो सेंगो है वो सेकंड फ्लोर पे चल गया था क्योंकि थिएटर सेम है, बस फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का डिफरेंस है। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें आपको अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि ये फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का क्या लोचा है, ठीक है। एंड आई होप मैंने आप सभी के क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे। अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो स्टोरी समझने में तो प्लीज़ क्वेश्चन कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट चैप्टर में अपडेट कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।